दिल्ली की मेसी हवा को सॉल्व ना करके रेखा गुप्ता यहां पर मेसी को वेलकम करने के लिए स्टेज पर पहुंच गई एंड उसके चक्कर में यहां पर ऐसी की तैसी हो गई। रेखा गुप्ता की लाइफ में एक भी दिन अगर उनकी बेइज्जती ना हो तो वो दिन वेस्ट हो जाता है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा ये बात बोल रहा है कि यहाँ पर ये क्यों आई नहीं बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये क्यों आई, एंड एक्चुअली ऐसा ही साउंड कर रहा है ये क्यों आई। और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेसी को रिसीव करने या फिर सम्मान देने रेखा गुप्ता वहां क्यों पहुंची थी। क्या रेखा गुप्ता अंदर से कोई फुटबॉल लवर है, क्योंकि वो दिल्ली की जनता को हर आए दिन इसी तरीके से लात मारती रहती है। एंड यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये क्यों आई बोला जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्यों आई नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर बोलना चाहिए था मैंने सोचा साला ये क्यों आई। मान्यवर मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया। इसके साथ मैं दिल्ली की जनता को सल्यूट करना चाहता हूं, नॉट बिकॉज उन्होंने कचड़ा भरे स्टेडियम में ज्यादा कंप्लेन नहीं करा, खैर उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मेसी को स्पॉट कर लिया। उसके लिए मैं दिल्ली की जनता को हैट्स ऑफ सल्यूट देना चाहता हूं। 750 प्लस AQI इस टाइम पर हो रखा है, बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा। एक्सप्रेसवे के ऊपर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं इस AQI के चक्कर में, विजिबिलिटी क्योंकि नहीं है। इनफैक्ट विजिबिलिटी की वजह से कल खुद मोदी जी की ही फ्लाइट डिले हो गई, लेकिन दिल्ली की जनता उन्होंने यहां पर मेसी को दूर से स्पॉट कर लिया है, इसलिए दिल्ली की जनता को सल्यूट है। इसी के साथ मोदी जी के बारे में जरा बात करना चाहता हूं। मोदी जी कल न्यूज में बकायदा आया था कि मेसी से मिलने वाले हैं, लेकिन मोदी जी बिना मिले ही मेसी से चले गए, क्योंकि मोदी जी को पता था कि ये मीटिंग काफी मेसी हो सकती है यहाँ पे। एंड मोदी जी की फ्लाइट लेट भी हो गई थी, मोदी जी चाहते तो मिल सकते थे, फोटोबाजियां हो सकती थी, लेकिन मोदी जी पहले ही यहाँ से खिसक लिया। एंड एक बेइज्जती मोदी जी की जिंदगी में से माइनस हो चुकी है। तालियां हो जाए, मेरे को लगता है ये मोदी जी की इस साल की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एंड यार क्या रेखा गुप्ता यहाँ पर, उनके सामने लोग AQI चिल्ला रहे हैं एंड रेखा गुप्ता कुछ भी नहीं कर पा रही। रेखा गुप्ता भी एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन नहीं है। मैच्योर्ड पॉलिटिशियन पता है कैसा होता है? देवेंद्र फडणवीस जैसा। कल देवेंद्र फडणवीस को लोगों ने बू किया, देवेंद्र फडणवीस ने बोला गणपति बप्पा। यहाँ पर रेखा गुप्ता को वही करना चाहिए था। अपने कंटेम्प्रेरी से कुछ सीखो यार रेखा जी। इनफैक्ट मेसी यहाँ पर सोच रहा होगा कि भाई ये क्या चंपू बना करके घूम रहे हो, किस किस से मुझे मिलवा रहे हो, हर आए बंदे से मिलवा दिया जाता है। अब ये पता नहीं कौन सी मेसी की मौसी आ गई है। इनफैक्ट एलवीश यादव और जन्नत जुबैर जैसे लोग यहाँ पर मेसी से मुलाकात करके फोटो खिंचवा रहे हैं। इनफैक्ट हर बंदा यहाँ पर मेसी के साथ फोटोज खिंचवा रहा है। मेसी को यहाँ पर एक पोपट बना करके घुमाया जा रहा है। क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं यार। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है, रेखा गुप्ता के सामने सिर्फ AQI के नहीं बल्कि रेखा गुप्ता हाय हाय के भी नारे लगे हैं। अभी तक तो रेखा जी दिल्ली के अंदर बेइज्जती कराती थी, अब रेखा जी इंटरनेशनल बेइज्जतियां करा रही है। मोदी जी को टक्कर दी जा रही है, अगली PM रेखा जी होने वाली है। दिल्ली के लोग पोल्यूशन से इतना परेशान हो गए, सोशल मीडिया पे रोज आवाज उठाते हैं, रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। एंड ये सोचने वाली बात है कि सरकार आखिरकार इतनी ज्यादा अनअफेक्टेड क्यों है पब्लिक के इतने प्रेशर के बाद भी, क्योंकि वोट चोरी है ना इनके पास। लेकिन आखिरकार जनता से कहां तक बच लोगे, कहीं पर तो सामने आओगे, वहीं पर ही जनता तुम्हारे को घेर लेगी। अभी जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये इतनी ज्यादा सीवियर है कि मेसी भी इससे नहीं बच पाया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मेसी यहाँ पर 22 सिगरेट फूकने आया क्यों था। मेसी की भी आंखों में जलन शुरू हो गई, ऑल थैंक्स टू रेखा मौसी। रेखा गुप्ता ने एक बार कहा था कि दिल्ली आओगे तो अपने रिस्क पे आना, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद मेसी ने ये वाला मैसेज नहीं सुना। अपने रिस्क पर यहाँ पर मेसी आ चुके हैं और अब उनकी आंखें जल रही हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि 4-5 बार वो खांस भी चुके हो स्टेडियम के अंदर, जहां पर पॉल्यूशन 700 क्रॉस कर चुका है। एम्स के डॉक्टर्स कह रहे कि बाहर मत निकलो, मास्क पहन के बाहर निकलो। वहां पर CM बाहर घूम रही है स्टेडियम में बिना मास्क के, एंड फुल ऑन कार्यक्रम करे जा रहे हैं। किसी को मास्क पहनने के लिए एनकरेज करूंगा ही नहीं, सबके सब धुआं सूंघ लेंगे। अब चलो, रेखा गुप्ता ने इंटरनेशनल बेइज्जती करा ली, रेखा गुप्ता यहाँ पर आए, वो दिल्ली की CM है। एक बार को समझ आता है कि वो यहाँ क्यों आई थी, लेकिन जय शाह यहां पर क्यों आया था भाई? जय शाह की भी फोटोज सामने आई हैं, एंड ये फोटोज और किसी ने नहीं बल्कि रेखा गुप्ता ने शेयर करी है। एंड जय शाह एक्चुअल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बने हुए, बीच में जय शाह खड़े हुए हैं एंड रेखा गुप्ता साइड में खड़ी हुई है, जो कि दिल्ली की CM है। क्या जय शाह की पोस्ट दिल्ली की CM से ज्यादा बड़ी है? ये बात दिल्ली की CM को ही पूछनी चाहिए। इनफैक्ट जय शाह मेसी के साथ आपको हर फोटो में नजर आ रहे हैं, और जय शाह ने क्या बात करी होगी। इनको तो इंग्लिश भी ठीक से बोलने नहीं आती, टेलीप्रॉम्प्टर देख के भी आ करते हैं। I would like to congratulate you
इनफैक्ट वीडियोस में ये बात काफी एविडेंट है कि यहाँ पर रेखा गुप्ता को साइडलाइन किया गया और जय शाह को सेंटर में रखा गया था। हर आए दिन बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि बीजेपी में छोटा सा कार्यकर्ता भी कब कहां पहुंच जाए कुछ पता नहीं चलता। एंड नितिन नबीन के लिए बात बोलेगी जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया, वैसे वो एक नेपो किड है, लेकिन यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है कि बीजेपी में हर बंदे की अपनी अलग पोजीशन है। किसी बंदे की पोजीशन नहीं भी है क्योंकि वो किसी का बेटा है तो वो सीएम से भी ऊपर है किसी। इनफैक्ट दिल्ली की जनता को मैं एक और हैट्स ऑफ करना चाहता हूं। 6-8 हजार की टिकट थी भाई यहाँ पे, एंड लोगों को क्या मिला? स्टेडियम में कचड़ा। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। एक बंदे ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करी है। ये जो सीट है इसकी एक बार हालत देखो, एक दो नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बर्ड पूप्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। 6,000 रुपए में लोग मेसी को देखने गए थे या फिर ये बर्ड पूप्स देखने गए थे? बर्ड पूप तो फ्री में भी दिख जाती है। अब चलो मेसी के चक्कर में, लेकिन कम से कम पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात हो तो रही है। अगर बीजेपी के हाथ में होना तो ये लोग कभी बात भी ना करें इसके बारे में, क्योंकि इनको ये बात पता है कि हमारे हाथ में सारा सिस्टम है, लोग क्या ही उखाड़ लेंगे, हमारा बटन तो हमारे पास ही और ज्ञानी ज्ञानेश हमारी जेब में। इसी के साथ सोशल मीडिया पे कल एक और वीडियो ट्रेंड कर रही थी, नीतीश बाबू। क्या नीतीश बाबू का दिमाग शपथ लेने के 1 महीने के अंदर ही सटक चुका है? क्योंकि नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर नीतीश कुमार एक लड़की के नकाब को खींचने का काम कर रहे हैं एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर, एंड उसको कोई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन साथ में उसके नकाब को भी नीचे खींच कर दिया है। और इस वीडियो के बाद कोई और नहीं बल्कि खुद बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि क्या नीतीश बाबू की सटक चुकी है यहाँ पर। इमेजिन करो आप किसी को सम्मान देने के लिए स्टेज पे बुलाओ, सर्टिफिकेट देने के लिए स्टेज पे बुलाओ, एंड उसके साथ ही ऐसी उल्टी हरकत करना शुरू कर दो, उसको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। इससे ज्यादा बड़ी हिपोक्रेसी, आयरनी और क्या हो सकती है? नीतीश बाबू इज नॉट फॉर बिगिनर्स। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। इनफैक्ट ऐसी सटकेली हरकतें नीतीश बाबू ने पहली बार नहीं करी, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। मोदी जी के साथ एक कार्यक्रम हुआ था नीतीश कुमार का, एंड नीतीश कुमार हाथ बार बार पता नहीं किसको जोड़ रहे थे, भाई क्या कर रहे थे नीतीश कुमार। मोदी जी भी जूम करके देखो अनकंफर्टेबल हो चुके थे उस दिन। अब इनको देखने के बाद डेफिनेटली लगता है कि नीतीश कुमार के कुछ यहाँ पर केमिकल लोचा तो चल रहा है, लेकिन अगर उनके साथ कोई केमिकल लोचा है तो क्या वो फिट है बिहार जैसे स्टेट को संभालने के लिए? एंड क्यों आखिरकार उनको यहाँ पर सीएम बनाया गया? मोदी जी तो खुद नहीं चाह रहे थे, इसलिए तो नहीं चाहते थे। अब इमेजिन करो नीतीश कुमार ऐसी हरकत कर रहे हैं, कोई डिफेंड नहीं कर सकता। डिफेंड कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, गोदी मीडिया इनको भी डिफेंड कर रहा है यहाँ पर। एंड नबीला जमील यहाँ पर लिखती है कि नीतीश कुमार तो एक फादर फिगर की तरह ऐसा कर रहे थे, वो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे। शी बिलोंग्स देयर विद डिग्निटी एंड इक्वल स्टैंडिंग, इसलिए वो उनका नकाब ऐसे करके खींच रहे थे। अगर डिग्निटी और स्टैंडिंग की बात है तो नकाब बोलकर भी हटवाया जा सकता था ना, ऐसे खींचकर कौन हटाता है भाई नकाब? इनफैक्ट चित्रा त्रिपाठी, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं होती है। जिस बात पे यूनानिमसली मीडिया को बोलना चाहिए कि यार आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते, वहां पर कहा जा रहा है कि ये तो फादर फिगर की तरह कर दिया है, इक्वल स्टैंडिंग हो गया है। कल को अगर सेम काम यही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर के कर लेंगे तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। इसी के साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अब मनरेगा का नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, एंड नया नाम एक बार आपको दिखाना चाहते हैं। ये है गारंटी फॉर रोजगार एंड जीविका मिशन ग्रामीण, एंड इसको बोला गया है जी राम जी। पहले मनरेगा में से बात हुई कि महात्मा गांधी हटाया जा रहा है, पूज्य बापू लिखा जा रहा है। अब वो पूज्य बापू भी हटा दिया है, जी राम जी कर दिया है इसको। जी राम जी कहीं से भी नहीं बन रहा। दोबारा देखो एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये ग्राम जी तो बन सकता है, लेकिन जी राम जी का क्या सेंस हो रहा है यहाँ पर? अब कुछ लोग बोलेंगे कि जी गारंटी है, इंग्लिश वर्ड है इसलिए हटा दिया गया, लेकिन इंग्लिश वर्ड तो यहाँ पर एम मिशन भी है, उसको क्यों नहीं अलग किया गया? जी राम जी। एंड सबसे बड़ी आयरॉनिकल बात यहाँ पर ये कि मोदी जी ने संसद के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि ये जो मनरेगा है ये गड्ढे खोदने की स्कीम है। अब मोदी जी के उस वाले लॉजिक के हिसाब से ये जी राम जी गड्ढे खोदने की स्कीम बन जाएगी क्या? एंड पूरे इंडिया को ये बात पता है कि ये जी राम जी क्यों बोला जा रहा है, मीडिया भी इसको ऐसे कह के क्यों संबोधित कर रही है, क्योंकि आरएसएस को खुश यहां पर किया जा रहा है, अपने चंटुओं को खुश किया जा रहा है। कैसी टुच्ची हसरतें हैं भाई इन लोगों की, जी राम जी। कितने ऑफिस है, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है, तो इसका फायदा क्या है? किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के मतलब सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं, तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम
डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीजों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। यही सवाल इस टाइम पर पूरे देश के लोग पूछ रहे हैं। 2.5 लाख रुपए पर मिनट, एंड वो भी आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे हैं। उससे हमारी प्रॉब्लम पे बात कर लो मोदी जी, प्लीज बात कर लो। रो रहा हूं यार मैं यहाँ पर। पॉल्यूशन 750, 1000 और कहां पर होगा, 400 पार हो चुका ऑलरेडी। मोदी जी बात कर लो पॉल्यूशन के बारे में। नहीं जी, जी राम जी, मेरे हिसाब से जी राम जी भी रखने की जरूरत है। जी मोदी जी नाम इसका होना चाहिए। एक बार में नाम रखो और आज ही खत्म करो इस पूरे कांड को। उसके बाद पॉल्यूशन के बारे में बात करो, पूरा डिस्कशन करो एंड होलिस्टिक प्लान बनाओ कि आखिरकार पॉल्यूशन कम कैसे हो। हम लोग टैक्स दे रहे हैं और हमारे ही बच्चे यहां पर बाहर नहीं निकल पाते खेलने के लिए। जी मोदी जी। अब इसके बारे में आपका क्या सोच है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं रहा हमारे देश में। भड़ास तो निकल जाए भैया पूरी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो किस बात की वेट कर रहे हो? जी मोदी जी की वेट ही कर रहे हो क्या सच में? मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।